इसके बाद हम देखते हैं सियांग उस प्यारे पपी को अपने घर ले आती है, लेकिन मिस्टर बो उसे कहता है तुम इसे अकेले संभाल नहीं सकते, एक काम करो तुम मेरे घर चलो, तुम कुछ दिन वहाँ पर रह लेना और हम दोनों मिलकर इस पपी को संभाल लेंगे। तभी वो मान जाती है और उसके घर चली जाती है। सियांग को आता देखकर उसकी माँ तो बेहद खुश हुई है। लगता है अब जाकर मेरे बेवकूफ बेटे को थोड़ी सी अकल आई है। वो तो अपने बेवकूफ बेटे के लिए इस लड़की को बहुत पसंद करती है। तुम जितना दिन चाहो यहाँ पर शांति से रह सकती हो और मैं तो बात ही नहीं करती, तुमसे अगर बात करूंगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो ठीक है आंटी, मैं थोड़ा अभी आराम कर लेती हूँ। सियांग को अपने सपने में एक बात याद आ रही है कि जब वो छोटी थी तब मिस्टर बो का वो बहुत ख्याल रखती थी और जब भी मिस्टर बो को अंधेरे से डर लगता था तब सियांग उसको जाकर उसकी मदद करती थी और दोनों ही बचपन में बहुत ही अच्छे दोस्त थे। पिछले रात की नींद उसकी पूरी नहीं हुई है, इसीलिए सियांग अपनी ऑफिस पर ही सो जाती है। तभी मिस्टर बो उसके पास आता है और उसको घूरने लग जाता है। वो जाग जाती है और दूर चला जाता है। मिस्टर बो बोलता है मुझे लगता है तुम्हारा नींद कुछ दिन से अच्छा नहीं हो रहा है, एक काम करो तुम मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो, वो तुमको देखेंगे और तुम ठीक हो जाओगी। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मेरा इतना चिंता करने के लिए आपका शुक्रिया। मिस्टर बो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन सियांग उसे पीछे से कुछ कहता है। पूछने पर भी वो नहीं बताती। ठीक है तो चलो एक साथ घर चलते हैं। नहीं, मैं तुम्हारे साथ घर एक साथ नहीं जा सकती क्योंकि मैं अभी एक डिनर पार्टी में जाने वाली हूँ। डिनर पार्टी? कौन सा डिनर पार्टी? मुझे तो किसी ने बताया नहीं। दरअसल ये पार्टी हम स्टाफ के लिए है, आप तो मालिक है, आप कैसे जा सकते हो? कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा क्योंकि इस डिनर पार्टी का खर्चा कंपनी उठा रही है तो मेरा भी जाने का अधिकार है। मिस्टर बो के उस पार्टी में जाने से सभी लोग हैरान हो गए हैं। अरे तुम लोग इतना एम्बैरेसिंग फील क्यों कर रहे हो? तुम लोग वही करो जो पार्टी में आकर करते हो। ठीक है तो फिर चलिए हम लूडो खेलते हैं और इसमें जो हारेगा वो सबसे ज्यादा ड्रिंक करेगा। इसमें खेलते हुए एक लड़की हार जाती है। सियांग सभी को इशारा करती है और वो लोग वहाँ से उठकर चले जाते हैं। मिस्टर बो उससे पूछता है तुम लोग मेरे सामने ड्रिंक क्यों नहीं कर रहे हो? वो मनी मन सोचती है अगर तुम यहाँ पर हो तो कौन ही ड्रिंक करेगा, अगर ड्रिंक करके तुमको कोई उल्टा सीधा बोल दे तो। और बोलता है मैं पीऊंगी लेकिन थोड़ा सा। पार्टी में मस्ती करते हुए सियांग मिस्टर बो के ऊपर गिर जाती है, लेकिन वो अपनी गोदी से सियांग को उठने देना नहीं चाहता। उसको एक मार कर वो उठ जाती है। पार्टी से निकलने के बाद सभी अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन सियांग घर जाने के लिए टैक्सी बुक कर रही होती है, लेकिन उसको कोई भी टैक्सी नहीं मिलता। मिस्टर बो उसे बोलता है चलो तुम मेरे साथ चलो और उसको अपना कोट पहना देता है। इसके बाद हम देखते हैं सियांग अपने घर आ गई है और वो अपना बाल सुखा रही है, लेकिन अचानक से करंट चली जाती है और उसको याद आता है मिस्टर बो को तो अंधेरे से डर लगता है और वो फ्लैशलाइट जलाकर उसे ढूंढने लग जाती है। सियांग रूम में जाते ही देखती है मिस्टर बो अपने रूम के एक कोने में पूरी तरह डर में बैठा हुआ है। एक चादर को अपने ऊपर लेती है और पूछती है क्या तुम ठीक हो? अब तुमको कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और वो उसे गले लगा लेता है। मुझे मत छोड़ो। सियांग पास में से एक हेडफोन उसके कान में लगा लेता है ताकि आसपास की आवाज उसके कान में ना जाए, लेकिन वो तो उसे किस करने के लिए आगे आ जाता है, लेकिन सियांग उसे रोक लेती है। अरे तुम्हें तो बहुत बुखार है, और चेक करती है। वो डॉक्टर को फोन करने जाने वाली होती है, तभी मिस्टर बो उसे फिर से खींचकर अपने गले लगा लेता है। मैं ठीक हो जाऊंगा, बस तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। ठीक है, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, लेकिन जरा तुम्हारा टेम्परेचर देख लेती हूँ। और वो उसे चेक करती है। वो उसे फिर से रोक लेता है और बोलता है सियांग क्या तुम अपने दोस्त को पसंद करना बंद कर सकती हो? मुझे तुम्हें उसके साथ देखना पसंद नहीं आता है। और बेहोश होकर गिर जाता है। अगले दिन ऑफिस में सियांग की दोस्त उसे बहुत सारा काम देती है और बोलती है मैं जरा छुट्टी पर जा रही हूँ, मेरा एक काम जरा कर दो। ठीक है मैं कर दूंगी। मैसेज आता है क्या तुम अभी मुझसे मिल सकती हो? उसका दोस्त सियांग से मिलकर अपनी दिल की बात बताता है। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, क्या तुम मेरे घर चलकर मेरे साथ रहना चाहोगी? लेकिन वो तो मिस्टर बो की बात ही सोचे जा रही है। अरे मैंने क्या ये सब तुमसे जल्दी क्या दिया? कोई बात नहीं, इसका जवाब तुम मुझे धीरे दो, कोई जल्दबाजी नहीं है। सियांग घर वापस आकर मिस्टर बो का बुखार चेक कर रहा है, लेकिन वो तो उसे ही सूंघने लग जाता है और बोलता है तुमसे मर्दों की स्मेल क्यों आ रही है? क्या तुम परफ्यूम नहीं लगाती? अरे मैं इसे कैसे बताऊं कि मैं उससे मिलने गई थी? क्या तुम तुम्हारे दोस्त से मिलने गई थी इसलिए तुम्हें इतना लेट हुआ है? वो उसे सच बता देता है कि हाँ मैं उससे मिलने गई थी और वो वहाँ से चली जाती है। मिस्टर बो अपने दोस्त को फोन करता है और बताता है तुम ठीक कह रहे थे, मैं उसे पसंद करने लगा हूँ, मुझे तो पहले से ही पता था
और अब देर मत करो और उसे पाने का तरीका सोचो। और हाँ, इसके बाद इतनी देर रात को मुझे फोन मत करना। मिस्टर बो आज सुबह सुबह जल्दी से तैयार होकर सियांग की वेट कर रहा है। उसकी माँ बोलती है, मुझे लगता है आज तुम बहुत जल्दबाजी में हो। ऐसा कोई भी बात नहीं है माँ, ऐसा ही है क्योंकि तुम उल्टा करके पेपर पढ़ रहे हो। आज तो वो उसे देखकर बहुत ज्यादा शर्मा रहा है। सियांग वहाँ से जाते ही मिस्टर बो भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। ऑफिस में आते ही दोस्त उसको एक बड़ा गुलदस्ता देती है और बोलती है, तुम्हारे लिए एक कोई देकर गया है, मुझे तुम्हें देने को बोला था। और इसके ऊपर उसका दोस्त का नाम लिखा होता है। ये अच्छे क्वालिटी की गुलाब नहीं है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छा गुलाब ले आ सकता हूँ। कोई जरूरत नहीं, ये किसी दूसरे ने मुझे तोहफा दिया है और तुम्हें इसमें बोलने का कोई भी जरूरत नहीं है। थोड़ी देर बाद मिस्टर बो उसे ढूंढने आता है। बोलता है उसका प्रेमी उसके लिए दोपहर का खाना लाया था और लगता है वो दोनों एक साथ फर्स्ट फ्लोर पर जाकर खाना खा रहे हैं। ये बात सुनते ही वो तो दौड़ने लग जाता है। दूसरी तरफ दोस्त बोलता है, मैंने तुम्हारे लिए आज बहुत सारा खाना बनाया है और मेरा हाथ का खाना तुम्हें पसंद आएगा, लेकिन मेरे लिए इतनी परेशानी उठाने की आपको जरूरत नहीं थी। ठीक है, अगर तुम्हें ये सब करना पसंद नहीं आया तो मुझे सीधे बता दो, इसके बाद से मैं तुम्हारे पसंद का ध्यान रखूंगा। नहीं नहीं, दरअसल मुझे अपना इतना ध्यान रखने की आदत नहीं है। मिस्टर वो वहाँ पर आते हैं और बोलते हैं, क्या तुम खाना खा रही हो? लेकिन इस कंपनी की एम्प्लॉय ना होकर भी तुम्हारा इस तरीके से आना सिक्योरिटी तोड़ना है। वो मुझे माफ करना, मैंने इस बारे में सोचा नहीं था। तभी सियांग उसके सामने आ जाती है और बोलती है, ये मेरी परिवार का हिस्सा है, क्या तुम्हें इससे प्रॉब्लम है? परिवार का हिस्सा? ये तुम्हारे परिवार का कौन सा हिस्सा है? ये बात बोलते ही सियांग अपने दोस्त को सीधे डेट पर चलने की बात पूछती है। मिस्टर बो को तो बहुत खराब लगता है, लेकिन फिर भी वो बोलता है, ये यहाँ पर अभी भी नहीं रह सकता क्योंकि तुम दोनों की अभी शादी नहीं हुई है। और दोनों वहाँ से जाने ही लग जाते हैं, लेकिन मिस्टर बो उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन हाथ छुड़वा कर वो वहाँ से चली ही जाती है। लेकिन कुछ दूर आकर सियांग बोलती है, मुझे माफ कर दो, मैं तब थोड़ी सी गुस्सा हो गई थी इसलिए ये सब कर बैठी। वो बोलता है, कोई बात नहीं, लेकिन तुम इन सब बातों के ऊपर दोबारा जरूर सोचना। सभी एक साथ डिनर कर रहे होते हैं। मिस्टर बो की माँ बोलती है, सियांग कल तुम क्या फ्री हो? तभी मेरे साथ एक आंटी के घर चल सकती हो, वहाँ पर हम किटी पार्टी करने वाले हैं और तुमको बहुत अच्छा लगेगा और तुम कल हमारे ड्राइवर बनना। किटी पार्टी में जाते ही मिस्टर बो की माँ बहुत सारा गेम जीतती है और वो बोलती है, दरअसल मेरे साथ आज मेरी किस्मत सियांग आई है, इसलिए मैं इतना सारा गेम जीत रही हूँ। मिस्टर बो आते हैं, ये तो जैसे जैसे बड़ा हो रहा है बहुत ही हैंडसम होता जा रहा है। आंटी, मेरी एक भतीजी है, क्या आप अपने बेटे की शादी उससे करवाएंगे? तुम उससे जरूर बात करना, तुम दोनों अच्छे दोस्त बन जाओगे। लेकिन मिस्टर बो कहता है, जरूरत नहीं, वो मेरे लायक नहीं है। सियांग का हाथ पकड़कर वहाँ से चला जाता है। तभी पीछे से उस आंटी की भतीजी बाहर आती है। उदास होने की कोई भी जरूरत नहीं है। नहीं आंटी, कोई बात नहीं, मैं जरा से भी उदास नहीं हूँ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। तुम क्या इसे खोल सकती हो? मेडिकल रिपोर्ट? लेकिन इसका क्या मतलब है? मिस्टर बो बोलता है, इसका मतलब ये है कि मैं अभी 28 साल का हो गया हूँ और मैं एकदम हेल्दी हूँ और मैं कोई भी नशा नहीं करता और मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ, लेकिन तुम भूल रहे हो कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है। लेकिन तुम उस लड़के को पाना क्यों चाहते हो? तुम्हें क्या नहीं दिखता कि वो अंदर से एकदम खोखला है? सियांग बोलती है, मुझे तो पहले से ही अंदाजा था कि तुम इतने बेशर्म हो। थैंक यू, इससे मैं अपने आप को सुधारने की कोशिश करूंगा। सोचती है कि इसके ऊपर कोई बुरी आत्मा का साया है, लेकिन मैं और भी कुछ कर सकता हूँ। क्या तुम देखना चाहोगी? वो सियांग को किस करने ही वाला होता है कि रोक लेता है। नहीं, तुम्हें कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है। सियांग की फोन आ रहा है, लेकिन उसे अटेंड करने नहीं देता और किस करने लग जाता है। ठीक है, अब तुम तुम्हारे बॉयफ्रेंड का फोन उठा सकती हो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या तुम मेरे साथ खाने पर चल सकती हो? ठीक है, मैं अभी आती हूँ। दोनों एक साथ खाना खा रहे होते हैं। तभी मिस्टर बो अपने सीनियर को लेकर वहाँ पर चले आते हैं। बोलता है, क्या तुम खाना खा रहे हो? ये तुम्हारी कौन है? ये मेरी प्रेमिका है और उनसे उनकी मुलाकात करवाता है। दरअसल मैं अपने सीनियर के साथ तुम्हारे कॉलेज में कुछ दान करने की बातचीत कर रहे थे। अरे ठीक है, आप दोनों भी हमारे साथ ज्वाइन कीजिए। सियांग के साथ मिस्टर बो बैठकर उसके साथ बहुत ज्यादा शैतानी करने लग जाता है। सीनियर जब वहाँ से चला जाता है, सियांग बोलती है, ये सब तुम मेरे साथ क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हारी अब शादी नहीं हुई है, तो फिर मैं तुम्हारा पीछा कर सकता हूँ। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। नहीं, वो नहीं जा सकती, अभी उसे मेरे साथ जाकर एक क्लाइंट के साथ बात करना है। ठीक है सियांग, तुम अपना काम करके मुझे कॉल जरूर करना। गाड़ी में बैठे मिस्टर बो सियांग को बोलता है,
तुमने मेरी झूठ बोलने में मदद की है, तो तुम्हें तो मुझे कोई इनाम देना चाहिए। इनाम? ठीक है। और उसे जोर से थप्पड़ मारने ही जाने वाली होती है और रोक लेता है, लेकिन मिस्टर वो उसका हाथ पकड़कर खुद को मारने देता है। तुम तो मेरे सामने कितनी लड़ती झगड़ती हो, लेकिन उसके सामने जाते ही एकदम सादा सीधा बन जाती हो। लेकिन मुझे उसी तरह रहना पसंद है और तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ये बोलते ही वो वहाँ से चली जाती है